पंजाब में किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज, सालाना 300 अरब के पैदावारी कर्जे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। 5 लाख का काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी, बोले इसमें कोई तजाद नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए मखसूस नशिस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के केस में अहम पेशरफ्त, बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। अदालत ने नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भी मुअत्तल कर दिए। और शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, मुजफ्फराबाद की ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। अहमद फरहाद के वकील का कहना है कि फैसला चैलेंज करेंगे। अहमद फरहाद मरीज हैं, उन्हें स्पेशल केयर चाहिए। फैसल वाबडक अदालत से गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज, कहा तौहीन अदालत का मुबैना मुलजिम अदालत की इज्जत करता है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा, लिखा जजेस बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी का तलबगार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बानी PTI के ट्वीट पर FIA तलबी का नोटिस चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। बानी PTI से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। गजा जंग बंदी से मुतालिक सवाल पर बोले, पेशकश इसराइल की तरफ से आई। जंग बंदी की तजवीज़ अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तूफान, जंग, मुश्किलात, ज़ल्ज़लों में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा, चीन ने नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। खलीजी वरदार ममालिक भी पाकिस्तान के पुरएतमाद दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा बराए खारजा, इत्तलात, तवानाई, पेट्रोलियम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंज़न जाएंगे। जदीद IT कंपनीज का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों की शेंज़न में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ डायलॉग, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। बोले, पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 से 30 जून तक किफ़ायत शारी इक़दामात का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम महकमों को अमल दरामद के लिए मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक माह जून में नई गाड़ियों की खरीदारी, सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और इलाज मुआवजे पर पाबंदी होगी। महंगाई के मारे कराची के अवाम पर के इलेक्ट्रिक का वार। नेपरा में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल में माहाना एडजस्टमेंट की मद में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की अबूरी दरख्वास्त पर 12 जून को समाअत करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश, मुतादिद घरों की सोलर प्लेटें गिर गईं।
कसूर में मुख्तलिफ मकामात पर छत और दीवार गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 4 बच्चे और एक खातून भी शामिल। 8 अफराद जख्मी हुए। कोट अब्दुल मालिक में तेज आंधी और तूफान के दौरान जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से मोहम्मद फयाज नामी शहरी जाँ बहक हो गया। पत्तों की में तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में बच्चे और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। ननकाना साहब में बारिश और तेज आंधी के बायस गैस सिलेंडर गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, एक और हादसे में 8 बकरियां हलाक हो गईं। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी समेत झक्कड़ चलने की पेश गोई। कमजोर मगरिबी हवाएं आज से बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद, खुशाब, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में आंधी और बारिश का इम्कान। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में भी बारिश की पेश गोई। गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। भारत में लोकसभा इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 543 नशिस्तों के ऐवान में हुक्मरान बीजेपी और हम ख्याल जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। अपोजिशन जमात कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों का ब्लॉक इंडिया 225 नशिस्तों पर आगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एनडीए, जबकि उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, केरला में इंडिया इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। तमिलनाडु और पंजाब में बीजेपी का सफाया। बीजेपी पर एग्जिट पोल में हेराफेरी, बेनकाब। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। कहा, राजस्थान में बीजेपी एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि वहां पर तो सिर्फ 25 सीटें हैं। वोटों की गिनती से कबल ही मोदी सरकार नताइज का ऐलान कैसे कर सकती है? अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर पोलिंग एजेंट्स पर अपनी मर्जी के नताइज के हुसूल के लिए दबाव डालने का इल्जाम। हामियों को मोहतात रहने का मशवरा। फलस्तीन में इजरायली दरिंदगी थम न सकी। इजरायली हमले जारी। शोहदा की तादाद 36,429 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि इजराइल गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई अमरीकी तजावीज़ से मुत्तफिक है। अब ये तजावीज़ हमास को भेजी जाएंगी।